इंदौर में 41वीं ईएजी प्लेनरी बैठक का गरिमामय शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी शामिल हुए। इस बैठक में ईएजी के अध्यक्ष और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इंदौर में यूरेशियन ग्रुप की बैठक आज से शुरू हो गई है। यह आयोजन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रणनीतिक भूमिका और कूटनीतिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका देता है। यूरेशियन ग्रुप एक क्षेत्रीय संगठन है जो मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए काम करता है। बैठक के लिए इंदौर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कई क्षेत्रों में रंग रोगन किया गया है और खूबसूरत लाइटिंग की गई है। वहीं सुबह से विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एचओडी विवेक अग्रवाल ने बैठक के उद्देश्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ये बैठक देश के लिए गर्व का विषय है और इंदौर को स्वागत का ये अवसर मिलना हमारे लिए सम्मान की बात है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह आयोजन न केवल विभिन्न मस्तिष्कों का मेल है, बल्कि आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों के लिए यहाँ किया गया बौद्धिक विमर्श विश्व में आतंकवाद के प्रसारण को रोकने में सहायक सिद्ध होगा। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए और आतंकवाद को कम करने के लिए भारत की जो प्रयास है, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व मंच पर जो कहते हैं उसे करने का प्रयास भी करते हैं। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने वर्तमान समय की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के फंडिंग भारत ही नहीं पूरे देश की समस्या है, जिसे लेकर सभी में चिंता की स्थिति बनी हुई है। वहीं भारत इस मामले में बहुत तेजी से काम कर रहा है। वहीं सांसद लालवानी ने बताया कि बैठक में हमने ये बात रखी कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का जो फंडिंग होती है उसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में हो रही इस बैठक में वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रणनीति बनाने में एक कारगर उपलब्धि मिलेगी। देखिए, आज मुझे रिपोर्ट सुनकर बहुत गर्व हुआ कि भारत की प्रशंसा सभी ने की। भारत की जो आतंक विरोधी नीति है उस पर भारत ने जिस प्रकार काम किया है टेरर फंडिंग रोकने के लिए और आतंकवाद को कम करने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए भारत के जो प्रयास है उसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व मंच पे जो कहते हैं उसको करने का प्रयास भी करते हैं। आज जो रिपोर्ट आई है वह निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत गौरवशाली रिपोर्ट है और हमें गर्व है कि हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे भारत के अधिकारियों ने, विभिन्न एजेंसियों ने इस दिशा में जो काम किया है उसकी सर्वत्र तारीफ की गई। सर, आपने कहा है कि साइबर क्राइम के लिए कोई देश की सीमा नहीं है, ऐसे में ये बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम। देखिए, साइबर क्राइम तो है ही बहुत बड़ी, क्योंकि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने बैठे बैठे कंप्यूटर से लोग साइबर क्राइम कर लेते हैं। इसलिए उसके निवारण की एक अच्छी तकनीकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जांच जो पुलिस करती है वो भी इतनी सक्षम नहीं होती, वो भी इतनी टेक्निकली सक्षम नहीं होती कि उसकी उन लोगों को पकड़ सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें सारी दुनिया के अंदर कि इस प्रकार के क्राइम को पकड़ भी सके। देखिए, ईएजी को लेकर जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और जो वर्तमान समय में चुनौतियां हैं सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में, खास करके जो मनी लॉन्ड्रिंग है और दूसरा जो टेररिस्ट को फंडिंग होता है, ये दोनों ऐसी समस्या हैं सभी देशों के सामने जिसको लेके सभी देशों में चिंता है। भारत इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, पर एक बात की जो बात आ रही है ध्यान में कि विद इन द कंट्री इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है इसको सॉल्व करने के और इसको मीट आउट करने के, पर बिटवीन द कंट्री अगर देश के बाहर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है या टेररिज्म फंड प्रोवाइड करता है तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो हमने आज ये बात रखी है कि इसमें कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मनी लॉन्ड्रिंग होता है या टेररिज्म फंड आता है तो उसकी इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ मैकेनिज्म है, लेकिन हम जब तक फॉर्मेलिटी करें तब तक हमने देखा साइबर क्राइम किस प्रकार से हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से और अन्य करेंसी के माध्यम से इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। तो एक टीम इन्वेस्टिगेशन बनना चाहिए ताकि दुनिया भर के देशों में जो ये टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या आ रही वो हल कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज देश के सदस्य हैं उनमें इस प्रकार का एक टीम बनेगी जो आने वाले समय में इस समस्या को दूर करेंगे। ये ऑनलाइन, क्योंकि फ्रॉड भी है ग्लोबली,